हमारी टीम उस लेवल की नहीं है। क्या हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है? अभी तक तो नहीं है। क्या हमारी टीम में शुभमन गिल जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में बुमराह जैसा प्लेयर है? उसको इंडिया की हुकूमत ने कह दिया कि नो गैम्बलिंग इज अलाउड इन एनी स्पोर्ट। सिली पॉइंट वो ब्रेक से पहले जो जिक्र नहीं हो सका वो ब्रेक के दौरान कर रहे थे। तनवीर साहब क्यों जिक्र इतना करते हो? अच्छा, एक आदमी का आप कह रहे हैं कि नाम क्यों नहीं ले रहा? आप भी क्या करते हैं क्या बाबर आजम? पसंद बाबर आजम को पसंद नहीं करता। बाबर आजम नाम एक आदमी था तो उसको बाबर आजम ही की तो बात कर रहे हैं। मुझे छेड़ते हैं यार आप। मैं कहा छेड़ता हूँ? और क्या, पूरी दुनिया आपके पीछे लगी रहती है। बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम लगे रहते। अच्छी बात है। आप खुश होते हैं? बिल्कुल मैं खुश होता हूँ, मेरी वजह से दुकान चल रही है। बाबर जब आपके सामने आएगा तो क्या आप सोचेंगे यार? क्या बात? क्यों सोचूंगा भाई? क्या मतलब बाबर ही है ना, कौन आ गया मेरे सामने भाई? अच्छा चले, बाबर ही है ना भाई। चले आपके सामने कोई और आपके सामने आ गया, एक न्यूट्रल आदमी है, उससे पूछे तो उबैद अवान है मेरा बहुत अच्छा दोस्त और बहुत मंजे हुए सहाफी। 25-26 साल हो गए इनको सहाफत करते हुए, अखबार से टीवी में आए और अभी तक टीवी के साथ वाबस्ता है। उबैद अवान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक हैं भाईजान। हम बैठे हुए बाबर आजम का जिक्र चल रहा था। तनवीर साहब उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं बाबर के और तनकीद भी करते हैं कहीं के। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम एक तो पहले वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर हुआ, तो उसके बाद वो एशिया कप की टीम में भी नहीं है, ट्राई नेशन में भी नहीं है। आप समझते हैं कि उसके साथ ठीक हुआ? उसकी परफॉर्मेंस इस बात की वजह बनी उसकी टीम से बाहर होने की? तनवीर भाई को भी मैं सलाम अलैकुम करूंगा और काफी मुलाकातें भी रही। इनको पता नहीं याद हो कि नहीं, फील्ड में तो स्टेडियम में काफी दफा इनसे मुलाकात हुई और सुनती भी रहते हैं इनको सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी। जो इनके तबसरे होते हैं और जिस तरह की ये बात करते हैं, सच्ची और खरी बात करते हैं। और जहां तक आपने बात की है बाबर आजम की, तो परफॉर्मेंस की बेस पर जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला और ए कैटेगरी में किसी भी खिलाड़ी को ना मिलना इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे पास इस किस्म के प्लेयर नहीं है जो कि उस लेवल तक पहुंच सकें या उस जो एक बेंचमार्क सेट किया गया था उसको वो टच कर सकें कि वो ए कैटेगरी तक जा सकें। जहां तक बाबर की बात है या रिजवान की बात है, उन्हें नहीं मिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें उनकी पास की परफॉर्मेंस देख लें कि रिसेंट वो T20 तो खेल ही नहीं रहे थे। तो हम ए कैटेगरी में हमेशा उन प्लेयर्स को देखते आए हैं मोस्टली जो तीनों तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो प्लेयर जो है इस ए कैटेगरी के लिए चुने जाते थे और उन्हें दी जाती थी। तो ऐसे प्लेयर हमारे पास अब बहुत कम रह गए हैं। अब T20 फॉर्मेट में है, ट्राई नेशन सीरीज है, एशिया कप है, उसमें जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखना होगा। लेकिन अब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ज्यादातर तवज्जो जो है वो T20 क्रिकेट के ऊपर ही है। लेकिन हालिया अरसे में अगर देखें, पिछले 2-3 साल को अगर उठाकर देख लें, बल्कि जब से सरफराज अहमद गए हैं उसके बाद से भी अगर आप देख लें तो T20 में हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। अगरचे हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन एक जो तसलसल होता है या जिस तरह एक चैंपियन टीम की परफॉर्मेंस होती है वो चीज हमें नजर नहीं आई टीम के अंदर। तो आपको अब इंडिया के साथ मुकाबला होगा, अफगानिस्तान से पहले मुकाबला होगा, ट्राई नेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूं, तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी टीम हमारी जरा सी टक्कर की है या कमजोर है, शायद ये भी कहा लोगों ने। और इंडिया के हवाले से तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इंडिया का मुकाबला ही नहीं है। आप इन दोनों टीम्स का मुवाजना करते हुए अपनी टीम की परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए आसिम भाई, आप रिसेंट परफॉर्मेंस को देख लें ना, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हमने अभी जो है बड़ी मुश्किल से हमने सीरीज जीती वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो अमेरिका में खेली गई। उससे पहले हम बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश से एक सीरीज हमने होम ग्राउंड पर जीती। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो हम 2022-23 में हम किसी अच्छी टीम के खिलाफ सीरीज जीते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड में एक ट्राई नेशन सीरीज हुई थी जिसमें बांग्लादेश की टीम भी थी और न्यूजीलैंड की टीम भी थी, पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती थी। उसके बाद किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ हम नहीं जीते, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लें, अपना ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जीते थे लेकिन वनडे सीरीज से। अभी T20 की बात कर रहा हूं मैं, T20 में हम नहीं जीते। तो हमारी परफॉर्मेंस अगर हम
बांग्लादेश के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ जीतकर हम कहें जी हम जो है कोई बड़ा तीर मार लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा। तो आप भी थोड़ा सा पाकिस्तान को नंबर कम दे रहे हैं इंडिया के मुकाबले में, अगर इंडिया से मुकाबला करें इस वक्त। देखिए, ऑन डे अगर अच्छा खेल गए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अपने बैटिंग साइड को देख लें, साहिबजादा फरहान हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि तसलसल के साथ रन कर रहा है। उसके अलावा कौन है? साइम अयूब है, वो भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। मोहम्मद हारिस को देख लें या हसन नवाज को देख लें, वो भी कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है। मैं टॉप ऑर्डर में हमारे पास कौन है प्लेयर जो कि रन्स करता हुआ आ रहा है या जो विकेट पर रुके? फिर आप अपने बॉलर्स की तरफ देख लें तो हमारे पास ऐसे बॉलर्स की कमी नजर आती है जो कि अगली टीम को ऑल आउट कर सकें, और खास तौर पे किसी बड़ी टीम को, चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। तो हमें इस चीज की कमी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दुबई के अंदर किस तरह की विकेट होती है और किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन माजी में जिस तरह से हमने देखा है, स्पिनर का किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि रेगुलर स्पिनर हैं। अबरार अहमद है, सुफियान मुकीम है, नवाज अगर खेलता है तो वो स्पिनर है, लेकिन 3 स्पिनर तो एक साथ पाकिस्तान खिलाएगा नहीं। एक स्पिनर अगर खिलाया तो, क्योंकि ज्यादातर हम जो है ना वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ही जाते हैं, तो फास्ट बॉलर्स हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो अगर शुरू में विकेट ले लें तो, लेकिन वो जिस तरह से रन देते हैं तो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल हो जाएगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, आखिरी बात किसी और मौजू पे मैं करना चाह रहा हूँ। कराची में क्योंकि आप रहते हैं, कराची की क्रिकेट आपने देखी है, कराची की दोनों टीम्स फर्स्ट क्लास में नहीं है, और आज ही मुझे टीम्स 2 मिली हैं जो ग्रेड 2 खेलेंगी। कराची क्रिकेट की ये जो खराबी की वजह आपके ख्याल में क्या है, और इसका हल आप अगर तजवीज कर सकें? आखिरी बात। देखिए, क्लब क्रिकेट जिस तरह से पहले होती थी या स्कूल क्रिकेट होती थी, वो सब चीजें जो है ना वो हमें नापेद नजर आती हैं। कराची में क्रिकेट इतनी ज्यादा कमर्शियल हो गई है कि अब उस तरह के लड़के नहीं आ रहे, और खास तौर से क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं है जिस तरह से कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन माजी में हमें बहुत ज्यादा फाल नजर आती थी। खास तौर से अगर मैं बात करूं, सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जब होते थे तो उस टाइम कितने क्रिकेटर्स जो है वो निकले। एक बहुत लंबी लाइन है जिसमें तनवीर अहमद भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद शमी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि क्लब क्रिकेट खेल कर आते थे और हर ग्राउंड के ऊपर जाकर खेलते थे। हम खुद कई दफा जाकर केसीसीए में और असगर अली शाह स्टेडियम पे, दूसरे तमाम ग्राउंड्स के अंदर जाकर खेलते थे, देखते थे खिलाड़ियों को, जाकर कवरेज करते थे, तो तमाम बड़े स्टार्स वहीं से निकले। अब हमें वो चीज नजर नहीं आती, उस लेवल की क्लब क्रिकेट नजर नहीं आती। और जो क्लब हैं भी तो उससे भाई 1-2 क्लब ऐसे हैं जिनके आप नाम ले सकते हैं कि उनके अंदर कुछ जो है वो प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जो कि मतलब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा ए टीम तक, या हमें उस लेवल की क्रिकेट कराची के अंदर नजर नहीं आ रही। ठीक है, उबैद अमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बहुत सारे मौजूआत का अहाता किया, बहुत शुक्रिया। उबैद अमान ने चलते चलते जो बातें उन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से की वो वही हैं जो आप भी 2 रोज से कर रहे हैं। आपने कहा बॉलिंग हमारी ऐसी नहीं है, बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी ओवर दी ईयर्स 2 साल में ऐसी परफॉर्मेंस बिल्कुल सीधी स्टेट करनी चाहिए ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है और हम बिला वजह जबरदस्ती बोलते रहे नहीं जी इंडिया से अच्छी है इंडिया। नहीं, ये बात ना करें। अगर मेरिट की बात, सीधी बात, सिस्टम की बात, अच्छी टीम बुरी टीम जो भी हमने बात करनी है तो सीधी बात करें। हमारी टीम उस लेवल की नहीं है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है? अभी तक तो नहीं है। क्या हमारी टीम में शुभमन गिल जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में बुमराह जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में तिलक वर्मा जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में ये वो चक्रवर्ती जो स्पिनर है क्या उस जैसा बॉलर है? क्या कुलदीप क्या कुलदीप यादव जैसा स्पिनर हमारे पास है? नहीं है। क्या सुन ले, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने जिन प्लेयर्स की बात की है ना, इनकी परफॉर्मर हैं और मैचेस भी जितवाए हुए हैं अपनी टीम के लिए। वो ये सब चीजें अगर आप सामने रखें ना, उस हिसाब से हमारी टीम उनकी आगे अच्छी नहीं है, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये मत लोग समझे कि जी डी ग्रेड कर रहे हैं, हमारी टीम एशिया कप में जा रही है, ये ट्राई नेशन। भाई मेरी बात सुने,
जिसने क्रिकेट खेली है ना, और वो अगर जेन्युइन बात करेगा, वो सीधा बोलेगा यार पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम बार बार फिर बोलते हैं कि यार हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, लेकिन अगर हमारी टीम जीतेगी तो आप देखना उस मैच में हमारे कितने अच्छे परफॉर्मर्स आपके सामने बिल्कुल इंशाल्लाह आएंगे परफॉर्मर। पाकिस्तान के यंग बच्चे हैं, इनको सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो तनवीर ने भी रखी, उबैद अवान ने भी रखी इससे पहले, और हमारे शुरका भी रख चुके हैं यही बात। अब आ जाओ दूसरी तरफ, कराची क्रिकेट का मैंने जिक्र किया था, तो कराची की दो टीम जो ग्रेड 2 में खेलेंगी 29 से शुरू होगा, कराची ब्लूज, कराची वाइट्स, उन दोनों टीम्स मेरे पास आ भी चुकी हैं। इसमें सीनियर लड़का मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मुझे तो तैयारी करते हुए खुर्रम मंजूर को भी मैंने देखा था और भी लड़कों को मैंने देखा था, लेकिन वो इस टीम का हिस्सा नहीं। तो क्या हुआ, खुर्रम मंजूर क्यों नहीं है टीम में? खुर्रम मंजूर नहीं है टीम, नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा। आप तो कह रहे थे कि तैयारी भी, और मैंने सुना भी था शायद वो लोग कैंप के अंदर भी हैं, प्रैक्टिस सेशन भी चल रहा है। सरफराज का मैंने सुना था कि शायद सरफराज वो भी आएगा, और लड़के भी जो सीनियर सुने थे, लेकिन ये तो तकरीबन यंग लड़के, यंग में से भी, इनमें से भी कितने ऐसे लड़के हैं जो काफी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जिस तरह हम सऊद शकील की बात कर रहे हैं, दानिश अजीज कितने अरसे से हैं, रमीज अजीज कितने अरसे से है, मीर हमजा हो गया, और बहुत से प्लेयर है, साइम अयूब है, अबरार अहमद है, उमैर बिन यूसुफ है, उस्मान खान है, ये ब्लूज की बात कर रहा हूं। उसके बाद सैफ बंगश जो है वो वाइट्स के कैप्टन है। उसके बाद आरिश अली खान काफी अरसे से खेल रहे हैं, मतलब यानी काफी प्लेयर्स हैं। नवीद खान की मैं बात करूं, साद बेग की मैं बात करूं, मतलब यानी काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो मतलब इतने नहीं हुए जी, आरिफ याकूब, लेकिन ये सिस्टम में, कराची के सिस्टम में काफी अरसे से हैं, ठीक है। लेकिन जो आप सीनियर्स की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्या वजह है, क्यों टीम से बाहर हुए। पहले तो ये मतलब जोश चढ़ गया था हमारे एसोसिएशन के लोगों को, यार हमारी टीम फर्स्ट क्लास से बाहर क्यों हुई, अब ऐसी टीम हम बनाएंगे ग्रेड 2 की कि जीते और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए। उसमें कहीं ना कहीं हम सुन रहे थे जी फलाने भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी है, सब मिक्स बन के एक टीम ऐसी बनेगी जो जितवाएगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, फिटनेस के मसाइल है, जो लड़के बाहर हुए हैं उनकी फिटनेस का रीजन है या क्या रीजन है, ये हमें अपडेट पता चलेगी सही तरीके से। और दूसरी चीज देगा कौन अपडेट, ये मैं इसी तरफ ही आने लगा हूं भाई। दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई आओ, सामने आओ, टीवी पे आके बात करो। अगर हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी प्लेयर के बारे में कोई गलत बात करते, फिर वो प्लेयर हमें फोन करके बोलेगा यार आपने क्या बात की है भाई, इनसाइड स्टोरी तो ये है। तो भाई अगर एसोसिएशन के मसले मसाइल ने, अगर कोई लड़के फिटनेस की वजह से बाहर हुए हैं या सीनियर लड़के, पाकिस्तान खेले हुए लड़के नहीं खेल रहे हैं, तो भाई एसोसिएशन का कोई मेंबर आके टीवी पे बात करे ना, आके बात करें। क्यों नहीं आगे बात करते? आपके आगे बात करें, हर चीज बताए कि भाई क्या वजूहत है, ये किसने लड़के बाहर किए हैं, ये बोर्ड से कोई सिलेक्टर आया था उसने बाहर किए, या आपने अपने सिलेक्टर्स थे उन्होंने बाहर किया, किसकी क्या रीजन, क्यों बाहर हुआ? अखबार में खबर लगी है कि क्रिकेट बोर्ड ने भी कुछ लड़के इसमें से बाहर किए हैं, वल्लाह आलम, क्योंकि अखबार में जो खबर लगी है याकूब साहब की स्टोरी है, लाहौर के देखिए रिपोर्टर हैं, सिलेक्टर कराची के हैं, सिलेक्टर कराची वाले, ठीक है। तो फिर क्रिकेट बोर्ड ने जो लड़के बाहर नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये वजह ये है कि कोई आकर जिसका काम है वो बताता नहीं। आपसे यही तो बात मैंने नहीं पूछा, मैंने मैसेज नहीं किए, क्या मैंने जो इस टीम में से एक के कोच है उनको मैसेज किया, मैंने जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदर हैं उनको मैंने मैसेज छोड़ा है। अब मैं किससे बात करूं? देखिए मेरी बात सुने, जब भी कोई न्यूज आती है, चाहे कराची की आए, चाहे किसी भी शहर की आए, चाहे बोर्ड की आए, कोई भी न्यूज आती है, तो जब आप टीवी पे बैठते हो उस न्यूज पे बात करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, सही है, ठीक है। और लाजमी सी बात है, आप जिस स्टोरी पे बात करने की कोशिश करेंगे, आप उस स्टोरी बिल्कुल आप बोलेंगे कि यार ये लोग मिल जाए हमें, फोन पे आ जाए, कहीं आ जाए। तो अगर नहीं होंगे तो हम क्या अपनी तरफ से बात करते रहेंगे, फिर आप लोगों को बुरा लगेगा, देखो यार वो टीवी पे बैठ के क्या क्या बोलते रहते हैं। तो भाई अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना यार, आके बात करो। मतलब हम देखें, बात सुने, हम खा जाएंगे कि आपको? नहीं, हिम्मत की बात नहीं, ये जिम्मेदारी है आपकी। तो वही है ना, जिम्मेदारी नहीं पूरी करते ना, डरते हैं ना, टीवी पे आते डरते हैं, टीवी पे आते डरते हैं कि यार इनके सामने बैठ जाएंगे, हमने कोई सवाल कर दिया, आगे से 2 सवाल कर देंगे, हम कहां से जवाब देंगे? जाहिर है घबराते हैं ना, कि देखें ये घबराते हैं सारे, इनको पता है कि न्यूज़ें इनके पास भी हैं बहुत, हम बैठ जाएंगे, कुछ 2 बातें कर देंगे, 2 सवाल कर देना, हमारे पास जवाब कोई नहीं होगा, वरना फिर वो रूमर्स बनाएंगे। तो फिर सीधी बात है, मैं ये बात लाजमी करूंगा, तो भाई ना हमें फिर फोन करने की जरूरत है, ना फिर हमें बुरा भला बोलने की जरूरत है। अगर हमने कोई ऐसी बात कर दी, किसी प्लेयर के बारे में कर दी, कभी किसी के कर दी, सही है, तो भाई फिर हमें कोई कुछ ना बोले कि जी आप क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी ब्लूज की टीम
तो यहाँ कराची के होटल में ठहरी हुई है मुकामी, क्योंकि उनके मैचेस कराची में हैं। वाइट्स के मैचेस शायद भावलपुर में या कहीं पर हैं। इसमें मैंने ये भी सुना है कि इनकी जो इंतजामिया है उससे भी कुछ थोड़ा सा रद्द बदल हुआ है। ये सुने की बात है, इसको कंफर्म करने के लिए मैंने फोन मतलब आप इजी वर्ड में बताएं, कोचिंग स्टाफ में भी तब्दीली की बात मैंने सुनी है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया ना, किससे पूछूं बताइए। कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का नुमाइंदा कौन है? आपको कहीं इनसाइड थोड़ी बहुत स्टोरी पता है किसी चीज की, कोई कौन चेंज हो रहा है? मुझे पता है, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा ना। वही ना बात, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, फिर ये बात हो जाएगी कि रूमर्स फैलाते हैं। ऑथेंटिसिटी, ये सुबह से हम दोनों इस खबर पे लगे हुए थे ना। सुबह जब खबर आई मैंने आपसे शेयर की, आपने मुझसे कुछ बातें की, फिर मैंने दो टीम्स कहीं ना कहीं से निकाल ही लिया। देखिए सीधी बात है, आपको पता है मैं बात करता हूँ सीधी। इन्होंने मुझे ये टीम्स भेजी, मैंने इनसे फोन पे बात की, मैंने इनको साफ बोला, मैंने बोला आपकी किसी से बात हुई है? आपकी किसी कोच से बात हुई, एसोसिएशन के किसी हेड से बात हुई, सेक्रेटरी से बात हुई, मैनेजर से बात हुई, किससे बात हुई? इन्होंने बोला जी मेरी किसी से बात नहीं हुई। तो मैंने इनसे बोला, मैंने बोला फिर अगर हम कोई बात करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़के फिटनेस से बाहर हो रहे हैं, कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा, किसी को बोर्ड ने बाहर कर दी है। तो जब ये सारी चीजें आती हैं तो फिर आपका जो एसोसिएशन का हेड होता है, चाहे अगर नदीम उमर साहब आ जाते, या हो सकता है शायद उनके पास टाइम ना हो, अगर वो आ जाते तो ज्यादा बेस्ट तरीके से बात कर लेते। स्टोरी को उठा के रखते हैं, कल कोशिश करेंगे नदीम उमर साहब से बात कर लें, या इस टीम के जो निगरान हैं उनसे हम बात कर लें। किसी से कराची खेलने जा रहा है यार, मेरा शहर है कराची भाई, हमारा शहर है कराची, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा टैलेंट दिया है, पहली मरतबा फर्स्ट क्लास से बाहर हुई है। सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीती है कराची की टीम, सबसे ज्यादा। खैर ये जब शुरू में बात हुई थी तो उस टाइम मैंने तो वैसे ही मैं इस हक में तो था ही नहीं मैं कि या आपने अगर ये सिस्टम बनाना था 8 टीम्स का तो आपको इस सीजन सबको पहले बताना चाहिए, बता दिया था ना वो, ठीक है, बताना चाहिए था। अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, नहीं, उन्होंने बता दिया था। नहीं, पहले आप सारी चीजें आपको पहले बतानी चाहिए थी कि भाई हम ये करेंगे इस सीजन के बाद, वो तो जब सीजन खत्म हुआ तो तब बताया ना 8 टीमें, नहीं इस सीजन के बाद आपको बताना चाहिए था कि हम नेक्स्ट ईयर हम 8 टीमें करेंगे। इस टाइम जो रेलीगेट हो गई अपनी जिम्मेदारी में उठा के रख देना। कल हमारा प्रोग्राम है, वीक का लास्ट प्रोग्राम है, उसमें हम जरूर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आ जाओ, इंडिया की टीम का जो मेन स्पॉन्सर है उसको इंडिया की हुकूमत ने कह दिया कि नो गैम्बलिंग इज अलाउड इन एनी स्पोर्ट, तो वो तो चलेगा। और वो जो स्पॉन्सर है वो तो हर जगह घूम रहा होता है इनका, वो मेन टीम के साथ भी है, वो अंडर 19 के साथ भी है, वो और क्रिकेट के साथ भी है, वो तो स्पॉन्सर हर जगह घूम रहा था। इसका मतलब ये है कि वो स्पॉन्सर जो है वो लीगल नहीं था इनका, ठीक है ना? जिस तरह हम सैरोगेट कंपनीज इन लोगों की बात करते हैं वो फिर उसी किस्म का था, इस वजह से उन्होंने मना किया गया, बीसीसीआई ने मना कर दी जी, गवर्नमेंट ने कह दिया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हम रोते रहे इसके ऊपर। हमने इस चक्कर में अपने 2 प्लेयरों को खराब कर दिया हमने, इसकी वजह से कि इन्होंने स्टिकर क्यों लगाए। आपने देखा सीपीएल पे क्या हो रहा है, रिजवान ने क्या किया, हटा दिया सामने से लोगों। वो अपनी लीग नहीं खेल रहा भाई, वो दूसरी लीग खेल रहा है, उसने हटा दिया सामने। क्या हुआ, उसको क्या बोला गया कि तुम मैच नहीं खेलोगे? हाशिम मामला हमारे सामने इतनी बड़ी मिसाल है, वो साउथ अफ्रीका की टीम से खेलता रहा, उसने लोगो नहीं लगाया, उसने बोला मैं इस किस्म के लोगो नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना? जिसकी हमें जिन चीजों की हमें इजाजत नहीं है, ठीक है, वो हम लोगों नहीं लगाएंगे। तो हमने क्या किया, हमारे प्लेयर्स ने अपनी लीग में 2 लोगो लगाए, 2 पट्टियां बांधी, वो उसके पीछे पड़ गए, यार ये क्या हुआ, यार ये क्या हुआ, यार ये क्या हुआ, इतना पैसा हमें मिल रहा था, इतना सब कुछ मिल रहा था हमें। पूरा पीएसएल इस दफा बगैर सरोगेट मार्केटिंग के हुआ है। नहीं, पाकिस्तान में तो कानून मौजूद है। देखिए सर, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं, देखिए सुन ले मेरी बात, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं, जब से उन 2 प्लेयरों जो आप कहते हैं ना नाम ना लो, उन 2 का नाम ना लो, बाबर और रिजवान की, बाबर रिजवान का नाम क्यों? उसके बाद सैरोगेट कंपनी पे इसके फ्रंट पे पट्टी लगाने के बाद, वही टेप लगाने के बाद इन दोनों से प्रॉब्लम हुई, पर वरना तो नहीं थी। क्या उन्होंने गलत काम किया था? आपका पूरा पीएसएल 3-3, 4-4 सैरोगेट कंपनियों के साथ स्पॉन्सर हुआ था, वो तो कितने प्लेयरों को पता ही नहीं था। जो उस टाइम का बोर्ड था, नाम नहीं ले रहा, आपको पता कौन सा बोर्ड था, ठीक है, 4-4 क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के मतलब जो लोग थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, सबको पता था, बोर्ड ही था ना, 4-4, 5 स्पॉन्सर चल रहे हैं वहां पे, किसी को पता ही नहीं। बाद में ये चीजें खुलना शुरू हुई जब वो लोगोज आपके सोशल मीडिया में आना शुरू हुए कि यार ये तो ये कंपनी है, ये तो ये कंपनी है, ये तो ये कंपनी है, वहां पे फिर उन प्लेयर्स को भी पता चलना शुरू हो गया, यार ये जो है ये तो गलत है। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
उस वक्त जो भी बोर्ड था, ठीक है, अब आओ ना जरा सीधी बात करो ना, आओ सीधी बात करो ना अब जरा। उस वक्त का जो बोर्ड था, जब रिजवान और बाबर ने ये पट्टी लगाई, उनको बोला गया ये क्या है, सब कुछ बुरी चीज, आप स्पॉन्सर जाना चाहिए था, तो आपने क्यों किया, पैसा इतना था। तो उस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये स्पॉन्सर लिए क्यों? अगर मैं अगर किसी स्पॉन्सर से बात कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं पता कि ये लीगल है या लीगल नहीं, इनलीगल है? उस वक्त लीगल सर मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन, मैं कानून की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस टाइम कानून है या नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि वो स्पॉन्सर पूरी दुनिया में चल रहे थे उस वक्त, अभी भी चल रहे हैं, कितनी लीग्स में चल रहे हैं। अभी हमारे कितने प्लेयर्स जो हैं वो दुबई में T10 लीग खेली है, T20 लीग खेली, वहां पे भी उन्होंने हटा दिया सब कुछ, वो हर जगह चल रहे हैं। तो क्या हमारे उस टाइम के बोर्ड को ये पता नहीं था कि ये हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ वो पैसों को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? नोटिफिकेशन निकले, सब कुछ निकले कि नहीं यार ये सब चीजें क्या हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में बातें शुरू हो गई थी कि यार ये सरोगेट कंपनी, लीगल कंपनीज आप पाकिस्तान में कहां लेके आ रहे हैं। उसकी रीजन है, ये चीजें रोकने का मकसद ये होता है कि जो कंपनीज इलीगल हैं वो फिर आपकी लीग्स को डैमेज करती हैं। वो फिर अगर वो देखें, हमेशा एक चीज याद रखना मेरी, आप हमेशा एक दिमाग में रखें चीज, जो इस किस्म की कंपनीज होती है ना, वो हमेशा सबसे ज्यादा पैसा देंगी आपको, वो ज्यादा पैसा देंगी आपको। एक तो उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है वो कहते हैं, जब इन्वॉल्व हो जाते हैं वो फिर कहते हैं कि जी ये करो, ये करो, ये करो, ये मैच करो, इसको बंद करो, इसको फलाना करो, इस प्लेयर को पकड़ो, ये करो। तो ये जब कंपनी आपकी लीग में जाती है तो फिर उसके बाद ये चीजें होती हैं। तो भाई जब आप लोगों ने 4-5 कंपनीज की थी तो फिर उस टाइम कौन था, कौन लोग थे पीछे, कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था? उनको कोई नहीं पकड़ेगा, उनको कोई नहीं पकड़ेगा, प्लेयर्स को पकड़ेगा जिन्होंने अच्छे काम किए। चले, वो इंडिया में जो कंपनी है उसने तो कहा कि हम गेमिंग करते हैं, सिर्फ गैमलिंग नहीं करते, गेमिंग करते हैं, लेकिन उनका कहना है ये, क्योंकि उनका देखिए बात सुने, मौका रख रहा हूं। आप अपने मुंह से जो मर्जी बोले गेमिंग करते कुछ भी है, आपकी इंफॉर्मेशन ले ली होगी उन्होंने कि भाई ये गेमिंग का नाम लेके क्या कर रहे हैं आगे। तो ये जो अच्छा शहर में जो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे हुए हैं, आपने भी देखे हैं? बिल्कुल। तो वो क्यों लगे? अच्छा मुझे बात सुने, किसी क्रिकेट बोर्ड को क्या प्रॉब्लम है अगर आपके पास एक ही तगड़ा स्पॉन्सर है और पूरी ऊपर से नीचे जूनियर लेवल तक कोई स्पॉन्सर चल रहा है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? जब आपको इतनी बड़ी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, पूरा अगर डोमेस्टिक भी कर रही है या आपको इंटरनेशनल टीम्स में स्पॉन्सर दे रही है, तो फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, फिर आप भागेंगे किसी के पास? आप किसी के पास नहीं भागेंगे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि नहीं यार ये चीजें नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों ने बोला होगा, बीसीसीआई के लोगों ने बोला होगा, लीग्स में इश्यूज निकले होंगे, फ्रेंचाइजीज में प्रॉब्लम, प्लेयर्स में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब कुछ। तो भाई इलीगल बैटिंग लीगल नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। इंग्लैंड में तो है, इंग्लैंड में है, वहां पर ये लॉ नहीं बन सकता। मुझे नहीं पता क्या कानून क्या होगा। देखिए मेरी बात सुने, जिन कंट्रीज के अंदर, वेस्टइंडीज में नहीं, देखिए जिन मुल्कों के अंदर खुली इजाजत है, सीधा काम करो, उल्टा काम करो, जो मर्जी करना है, वहां पे ये सरोगेट कंपनियां हो, अनलीगल कंपनी, वहां कोई परमिशन नहीं, वहां जो खेल रहे हैं, वहां कोई सख्ती नहीं होगी। जो सीपीएल में खेल रहे हैं, तो फिर उनसे शिकायत तो आपकी नहीं बनती ना? फिर नहीं, उनकी देखिए उसकी वजह है, हमारे प्लेयर्स अगर देखे, हमारे प्लेयर्स तो भाई जाहिर बात है इतने समझदार तो है ना यार, उनको इतना तो पता है ना कि अगर अब पता क्या, एक और चीज बताता हूं, अब हमारे प्लेयर्स या हमारे प्लेयर्स के जितने भी एजेंट्स हैं वो बहुत क्लेवर हो चुके हैं, बहुत समझदार हैं अब, क्योंकि दुनिया में लीग्स होती हैं, वही स्पॉन्सर, वही इस किस्म की कंपनियां जब इंटरनेशनल टीम्स के साथ अटैच नहीं होते ना, वो मना कर देते हैं, वो फिर साइडों से पकड़ते हैं लीग्स। वो कहते हैं इस यहां से पकड़ो, दुबई में जो लीग हो रही है वहां से पकड़ो, फलाने मुल्क में, साउथ अफ्रीका, इधर। आप ये देखना जितनी भी कंपनीज आपको लीग्स में नजर आएंगी, सारी ज्यादातर आपको लीग्स में नजर आएंगी। छोटे लेवल की लीग, ऐसी बात है, टेप बॉल की लीग हर जगह नजर आएंगी। अब नहीं होती, कराची में अब नहीं, हर जगह पहले हर जगह इनलीगल काम करने के लिए आपको गली भी मिलेगी, आप उसमें भी चले जाएंगे, इनलीगल काम करने गली में भी चले जाएंगे आप, आपको मसला नहीं है, उसको अपना मतलब चाहिए। वो ये नहीं देखेगा ये बड़ा रोड है, ये छोटा रोड है, ये छोटी गली है, ये बड़ा रोड है, नहीं बोलेगा, मेरा काम चाहिए बस, खत्म। इसीलिए अब बड़ी जगह पे तो जा नहीं सकते, बड़ी बड़ी टीमें इंटरनेशनल तो पकड़ नहीं सकते वो, क्योंकि सख्ती हो जाती कि नहीं यार ये तो बिल्कुल सामने आ रहा है,
हर चीज सामने हो जाएगी कि बड़ी बड़ी टीमों ने इस किस्म के स्पॉन्सर लगाए हुए हैं, वो फिर साइड्स पे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी एजेंट्स हैं अब स्पेशली हमारे, वो जब कॉन्ट्रैक्ट भी करते होंगे, 100% मैं बता रहा हूं, मुझे आइडिया है कि रिजवान ने ये जो हटाया है उसको आइडिया होगा कि नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा। ठीक है ना, अगर पहले पता होगा कि यार खिलाना है लेना ले, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई इसके ऊपर मुझे अफसोस हुआ कि हमारे लोगों ने, सब पता था उसके बावजूद भी ये लाने की कोशिश मैं की। तो बिल बोर्ड देख रहा हूँ ना, शहर के अंदर लगे हुए हैं, सब पता है लेकिन लगे हुए हैं। हटाए ना, लेकिन वो कहेंगे हम गेमिंग करते हैं, हम गैमलिंग नहीं करते। गेमिंग है, गैमलिंग है, सब हटाएं। क्या है ये सूरत-ए-हाल, ये इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो कानून है वो कानून है। इंडिया ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सूरत-ए-हाल को देखकर फैसला कानूनी तौर पर जो भी बनता है वो करना चाहिए। तनवीर साहब ने अपनी राय रखी, आपकी जो राय है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप दीजिएगा। कल भी हम इस इशू को थोड़ा सा हम कल भी टच करेंगे, और कराची वाला इशू तो है ही।